पंजाब के साथ पानी विवाद को लेकर हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। सोमवार को इनेलो के नेताओं ने विभिन्न शहरों में सड़कों पर उतरकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करनाल में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली वरिष्ठ इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं पानीपत में इनेलो के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने हरियाणा में जल संकट और पंजाब के साथ विवाद को लेकर सीधे तौर पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। चौटाला ने तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर इस संकट का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने तक का आरोप लगाया। हमने विशेष तौर पे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, क्योंकि मौजूदा सरकार भी आज बीजेपी की है स्टेट में, तो हमने ये आग्रह किया है कि पंजाब से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हमें SYL का 9000 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए, वो पानी लागू किया जाए, तुरंत प्रभाव से उस फैसले को लागू किया जाए। जो पंजाब पिछले 10 सालों से आनाकानी कर रहा है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेने का काम करे ताकि हरियाणा प्रदेश को उसका हक मिल सके। आज मौजूदा सरकार केवल भाषण दे रही है, बयानबाजी कर रही है, जबकि मौजूदा सरकार अगर चाहे तो हमारा पानी तुरंत प्रभाव से हरियाणा प्रदेश के पास आ सकता है। मैम, आपको क्या लगता है राजनीति की जा रही है इस मुद्दे पे? निश्चित रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक स्टंट खेला है। आपने देखा होगा कि अपने किसान, जो पंजाब के किसान डल्लेवाल जी और भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको किस तरीके से घसीट के वहाँ से उठा दिया गया। जब ऐसे में वो कोई एक्शन नहीं ले सके तो अपनी इस झेप को मिटाने के लिए, और क्योंकि सारा खेल वोटों का है और वोट बैंक को बटोरने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये स्टंट खेला है, पानी का मुद्दा बनाया है और हरियाणा प्रदेश के एक एक वर्ग की आत्मा के ऊपर, कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कने का काम किया। उन्होंने एक हंसी ठिठोली में एक बात कही है कि बेटियों के घर से पानी नहीं लिया जाता। भाई, हम अपना हक मांग रहे हैं और हमें हमारा हक देना चाहिए उन्हें। एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के इस तरीके की जो उन्होंने एक चाबी बंद कर देना, डैम को बंद कर देना, चाबी पास रख लेना, छोटी मानसिकता को दर्शाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब दिल्ली के इलेक्शन थे हमारे CM साहब भी बड़े यमुना नदी का पानी चख चख के कह के आए थे कि मैं आज पानी चख रहा हूँ। आज नदियाँ सूखी पड़ी हैं, आपके लिए पानी भी चखने को नहीं है। इसलिए ये एक चैलेंज है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि आप नदियों में पानी लेके आएं और फिर उसके बाद उसका पानी पीने का काम करें। हरियाणा के 7 जिलों में जो पानी का मुद्दा है, मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा का जो हित है वो हमेशा से ही हर सरकार ने सुरक्षित रखने का काम किया है। आज हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं उनकी नीयत और नीति में खोट है। आज हरियाणा के अंदर जो जल संकट आया है, मैं समझता हूँ उसका जिम्मेवार जो है पंजाब से पहले हरियाणा सरकार है। क्योंकि जब बोर्ड के जो मेंबर्स थे, 2 मेंबर, जो एक इरिगेशन और एक पावर का, हमेशा से ही हरियाणा BBMP बोर्ड का मेंबर रहा है, लेकिन 2020 में हरियाणा को उस बोर्ड के मेंबर से हटाया गया। उसके बाद आज 2025 है, 4 साल तक सरकार का मौन रहना और BBMP में हमारी कोई हिस्सेदारी ना होना, उसका परिणाम है कि आज हरियाणा के अंदर जल संकट है। और पंजाब जो है वो और केंद्र सरकार दोनों, मैं समझता हूँ किसी नीति के तहत दोनों का मेल है जो ये चाहती है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर राजनीति लाभ लेने के लिए इस संकट को उत्पन्न करने का काम किया है। आज तक हरियाणा में बहुत सी सरकारें रही हैं, कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जो स्थिति इस बीजेपी ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्थिति को उत्पन्न करने का काम किया है। सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी। हम लोग बारंबार इस बात को कहा करते थे कि जब भी हरियाणा के हितों पे बात आती है तो हरियाणा सरकार मौन रहती है। पहली दफ़ा बड़े लंबे अंतराल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस सर्वदलीय बैठक में भी इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना स्टैंड को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने SYL के लिए लड़ाई लड़ी। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा अलग होने के बाद हरियाणा की धरती को पानी देने के लिए जो दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं उनको SYL का पानी मिले,
इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी सरकार में इस SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया 2002 में, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाई कि समय निधि तय की गई कि उस तय समय निधि में SYL का निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आज 2025 है, लगभग 21 साल में कांग्रेस ने भी 9 साल राज किया और बीजेपी 3 प्लान से राज कर रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने का काम नहीं किया। केंद्र में भी मोदी की सरकार है, तीसरी दफ़ा मोदी प्रधानमंत्री है, हरियाणा में भी तीसरी दफ़ा बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे भी ना केंद्र सरकार ना प्रदेश सरकार पानी के मसले को लेकर गंभीर हुई और ना है। मैं ये मानता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है इंडियन नेशनल लोकदल का कि हरियाणा के हितों के साथ जब भी कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी बात रखी है। बता दें कि भाखड़ा बांध के पानी को लेकर हरियाणा पंजाब में इन दिनों सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। हरियाणा में पिछले दिनों हुई सर्वदलीय मीटिंग में सभी विपक्षी दलों ने सरकार को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। ऐसे में क्या हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने हिस्से का पानी पंजाब सरकार से छुड़वा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। करनाल और पानीपत से पंजाब केसरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।